21वां प्रकरण। रमता फिरता राम। संपूर्ण भूगोल पर भारत मां का अपना एक विशेष स्थान रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों में ही श्वास लेती हुई इस मां की पावन गोद कभी किसी भी युग में अलौकिक महापुरुषों से खाली नहीं रही। विक्रमी संवत 1898 में राजपुताना शाही खानदान में एक ब्रह्मवेता भक्त हुए, जिनका प्रातः स्मरणीय नाम था श्री गुमान सिंह जी महाराज। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के भक्त चरितांक तथा योगांक में इन योगी राज की जीवन गाथा और काव्य सुधा राशि छिपी हुई है। योगी राज श्री गुमान सिंह जी उदयपुर के बाठड़रा स्थान पर जन्म लिए। आप बाठड़रा के रावत श्री दलील सिंह के छोटे भाई थे। महारावत उदय सिंह जी ने इन्हें प्रसन्न होकर एक गांव प्रदान किया था। घरेलू बंटवारे में गुमान सिंह जी को ग्राम लक्ष्मणपुरा जागीर में मिला। गुमान सिंह जी के 3 पुत्रों में एक श्री हरि सिंह हुए। जागीरदार होते हुए भी श्री गुमान सिंह जी परम विरक्त भाव में रहते। कावेरी और नर्मदा के संगम स्थल ओमकारेश्वर में आपने योगीराज कमल भारती जी को गुरु बनाया। आत्म साक्षात्कार कर आपने अद्वैत बावनी आदि अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ रचे। इसी लक्ष्मणपुरा में जहां वह बैठते थे, वहीं पर उन्हें भगवान श्री राम के घुटने घुटने चलते बाल स्वरूप के साक्षात दर्शन होते थे। अतः वहीं पर इन्होंने राम झरोखा नामक मंदिर बनवाया, जो आज भी वहां विद्यमान है। योगीराज गुमान सिंह जी जब कभी काशी में साधना करने जाते, तो वहां के सुप्रसिद्ध योगी स्वामी विशुद्धानंद जी से भी मिलते और परस्पर सत्संग करते। आज भी लक्ष्मणपुरा के राम झरोखा में जहां गुमान सिंह जी का चित्र है, वहीं साथ में स्वामी विशुद्धानंद जी का भी चित्र लगा हुआ है। कल्याण के भक्त चरितांक में स्वामी विशुद्धानंद जी का महान विरक्त और ब्राह्मी स्थिति से युक्त लीला चरित वर्णित है। योगीराज गुमान सिंह जी के पुत्र श्री हरि सिंह जी की ज्येष्ठ पुत्र वधू थी यह लक्ष्मणपुरा वाली मां। मां का वास्तविक नाम कमल कुंवर था। इनके दादा प्रताप सिंह जी हादी गांव के ठाकुर थे। वह सूरवीर भी थे तथा महादेव के भक्त भी थे। योगीराज गुमान सिंह जी तथा ठाकुर प्रताप सिंह दोनों घनिष्ठ मित्र थे। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे के यहां आया जाया करते थे। पहले चित्तौड़ तथा उदयपुर की सीमा एक ही थी, वह पूरा मेवाड़ था। दोनों परिवारों के संबंध प्रगाढ़ बन गए। गुमान सिंह जी के प्रपौत्र चत्तर सिंह के साथ कमल कुंवर का विवाह हो गया। कमल कुंवर 3 वर्ष की आयु से ही दादा के साथ महादेव की उपासना करने लग गई थी। जन्म जन्मांतर के प्रबल भक्ति युक्त संस्कारों के कारण वह सदैव कहती, हमें शादी नहीं करवानी। 5 साल तक वह केवल दूध पीती रही। 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। विवाह के बाद भी वह भक्ति में लीन रहती, विरक्त रहती। पति राजपुताना सान में रहते, परंतु वह बहुत व्यस्त रहते। कमल कुंवर जिस प्रकार से गुरुदेव बावरा जी महाराज के श्री चरणों में आई, वह भी रोचक प्रसंग है। हुआ यूं कि विवाह के बाद कमल कुंवर के 18 साल की आयु में पहला बच्चा लड़की हुई। 20 साल में लड़का हुआ। जब वह 22 साल की थी, तो तीसरे बच्चे के प्रसव का अवसर आया। कमल कुंवर का अपने पति के प्रति अत्यंत प्रेम था। सभी बच्चों के प्रसव के समय वह उसके पास ही रहता था। इस बार पति निकट ही स्थित लक्ष्मीपुर गांव के शाही अतिथि गृह में राजा के विशेष कार्य में व्यस्त था। कमल कुंवर भी साथ गई हुई थी, परंतु प्रसव पीड़ा के कारण पति इन्हें घर लक्ष्मणपुरा छोड़ गए। उसने यह वचन दिया कि वह शीघ्र वापस आ जाएगा, परंतु आ न सका। दासियां तो थी, किंतु उसने पति की प्रतीक्षा में रात फिर सारा दिन बिता दिया। फिर रात आ गई, अब भी पति न आया तो कमल कुंवर ने
पास के गांव से अपने पिता को बुला लाने के लिए एक सेवक भेज दिया। अब कमल कुंवर ने छत्राणी हठ किया कि यदि आज सायंकाल तक पति या पिता में से कोई ना आया तो वह संसार से कोई संबंध नहीं रखेगी। सूर्यास्त हो गया, परंतु दोनों में से कोई भी नहीं आया। राजसी ठाठ से पली 22 साल की छत्राणी ने प्रण कर लिया, बस अब संसार से संबंध समाप्त, मेरा कोई नहीं, मैं किसी की नहीं। मैंने सुना था हमारे पूर्वजों में राणा खानदान में मीराबाई ने भी सभी को छोड़ भगवान को अपनाया था। यदि कोई भगवान है तो अब वही मेरी रक्षा करे। ऐसा दृढ़ निश्चय कर सारी दासियों को बाहर निकाल कमरा भीतर से बंद कर लिया। आर्त हो भगवान को पुकारने लगी। एकाग्रता में बाह्य वृत्तियां समाप्त हो गई, एक ही वृत्ति रह गई, प्रभो प्रभो प्रभो। अचानक प्रकाश से सारा कमरा भर गया। उधर भगवान के दर्शन हुए, इधर लड़की पैदा हो गई। अब वह प्रशांत हो उसी अवस्था में बैठी रही। रात बीती, सवेरा हुआ। प्रातः ही पिता और पति दोनों पहुंच गए। किवाड़ खटखटाया, परंतु वह तो बेसुध बैठी थी। किवाड़ तोड़ा गया। पति हो या पिता, सबने मनाने, क्षमा करने की गुहार लगाई, मिन्नतें की, परंतु सब व्यर्थ। उस दिन से उसका किसी से भी कोई संबंध नहीं रहा। वह तो उस देखे हुए दिव्य प्रकाश में ही मस्त रहने लगी। कुछ दिन बाद कमल कुंवर ने सोचा कि सुना है गुरु के बिना ज्ञान एवं गति नहीं होती, और यह भी कि गुरु जन्मों जन्मों से निश्चित होते हैं, तो मेरा भी कोई गुरु अवश्य होगा। कौन है मेरा गुरु? कौन कौन कौन? अब इस अपूर्व हठ की एक ही वृत्ति दीपक लौवत चलने लगी। तभी याद आया कि इनके वंश में उसके दादा ससुर गुमान सिंह जी बहुत बड़े योगी हुए थे। वह और उनके शिष्य राजर्षि चत्तर सिंह जी दोनों के चित्र तथा पुस्तकें घर में पड़ी थी। पुस्तक पढ़ने लगी। इन दोनों गुरु शिष्य गुमान सिंह तथा चत्तर सिंह का संवाद भी विचित्र कथा लिए हुए था, जो इस प्रकार है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के बड़े भाई सूरत सिंह के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के छोटे भाई महाराणा चत्तर सिंह जन्म से ही विरक्त प्रवृत्ति के थे। उन्हें राज वैभव बिल्कुल ना भाता था। वह विद्वान थे, श्रुत ज्ञान खूब था, परंतु सद्गुरु की तलाश में हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, बद्री केदार, अयोध्या, काशी, वृंदावन सभी तीर्थ स्थानों में भटकते रहते। उनके साथ साथ अंगरक्षक, घोड़े, नौकर चाकर राज्य व्यवस्था के अनुसार चलते। वृंदावन में किसी महात्मा ने ओमकारेश्वर में योगीराज कमल भारती जी के चरणों में जाने का सुझाव दिया। चत्तर सिंह जी ने घोड़े, नौकर चाकर, लाव लश्कर को उदयपुर वापस भेज दिया। पैदल चलते हुए अकेले पहुंच गए ओमकारेश्वर सिद्ध मंदिर में। पता चला कि मंदिर के पास ही गुफा में योगीराज कमल भारती जी समाधिस्थ रहते हैं। वहां देखा कि योगीराज गुफा में धरती से 3 फुट ऊपर हवा में पद्मासन पर बैठे हैं। 72 घंटे तक वह इसी अवस्था में रहे। चत्तर सिंह को 72 घंटे प्रतीक्षा के बाद योगीराज ने देखा, कहा, तू यहां कैसे? तुम्हारा गुरु मैं नहीं। प्रभु, मैं तो आपको ही गुरु मानता हूं। विहल हो कहा तो वह बोले, गुरु माना नहीं जाता, गुरु तो निश्चित होता है। सारा हिमालय तीर्थ स्थान छान मारे, तुम्हारे कोई मन को भाया नहीं। क्या वहां पर कोई सिद्ध योगी ही नहीं थे? तनिक मौन होने के बाद वह समझाते हुए बोले, देखो, अपने गुरु मिले तभी शांति मिलती है। फिर कहा, उदयपुर में गुमान सिंह जी हैं,
तुम समझते हो कि वह तुम्हारा जागीरदार है और तुम उसके राजा हो, अतः तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता है? वही तुम्हारे गुरु निश्चित है। महाराणा चत्तर सिंह उदयपुर पहुंचे। प्रातः 4 बजे ही नंगे पांव पैदल चल दिए। उदयपुर से 16 मील दूर लक्ष्मणपुरा है। वहां आप राम झरोखा पहुंचे। बाहर आंगन में बैठे गुमान सिंह जी चांदी का हुक्का पी रहे थे। महाराणा ने दंडवत किया, रोते हुए कहा, आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मैं सर्वत्र भटकता रहा। यदि मैं तुम्हें बता देता कि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो क्या तुम विश्वास करते? अब तो तुम्हें कमल भारती जी ने भेजा है, वह बोले। चत्तर सिंह ने दंडवत कर कहा, प्रभु, अब तो मैं आपकी शरण में हूं। सदगुरु ने दीक्षा दी, मार्गदर्शन कर एकांतवास के साथ ध्यान करने का आदेश दिया। गुरु निर्देशानुसार उदयपुर के पास श्रृंगी ऋषि के जंगल में नौआ नामक गांव की पहाड़ी पर झोपड़ी डाल ध्यान में रत रहने लगे। इस गांव में टीका डांगी जाति का एक व्यक्ति खेती करता था। एक दिन वह साधना कर रहे चत्तर सिंह को बोला, बाप जी, आप अकेले पड़े रहते हो, कभी मेरे पास भी आ जाया करो, मेरा खेत पास में ही है। चत्तर सिंह जी की वैराग्य संपन्न उच्च अवस्था तो थी, परंतु समाधि लाभ नहीं हो रहा था। अगले ही दिन वह ध्यान से उठकर टीका डांगी के खेत में पहुंच गए। वह भोला किसान मक्की को सुअरों से बचाने के लिए मचान बनाकर उस पर बैठा था। उसने चत्तर सिंह जी को यहां हवा आती है कहकर मचान के ऊपर बिठा लिया। मचान पर एक रस्सी के साथ पीपा बांधा हुआ था। रस्सी खींचने पर खट 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 की आवाज आती थी। इस आवाज से डरकर सुअर भाग जाते थे। टीका डांगी ने कहा, बाप जी, मुझे बहुत जरूरी काम पर जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तब तक यदि बुरा ना मानो तो जरा सी आहट पर इस रस्सी को ऐसे हिला देना। यह कहकर वह चला गया। ठीक है कहकर चत्तर सिंह ध्यान करने लगे। गहन सन्नाटा और प्रशांत वातावरण, उस पर परिपक्व ध्यान का अभ्यास। आंखें बंद कर ली, पूर्ववत मंत्र के साथ ध्यान करने लगे। फिर सोचा, ऐसा ना हो कि ध्यान लग जाए और सुअर उस बेचारे गरीब की सारी मक्की खा जाए। अतः हाथ से रस्सी हिलाते रहें और सन्नाटे में पीपे की गूंजती खट 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 की आवाज में ही मंत्र मिलाकर जप करने लगे। ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था प्राणों के उत्थित होते ही एकाएक समाधि में बदल गई। सिद्ध योगी निश्चित समय के संकल्प के साथ समाधिस्थ होते हैं तो स्वतः निर्धारित समय पर युद्धान में आ जाते हैं, परंतु जब बिना संकल्प के समाधि लग जाती है तो उससे बाहर लाने के लिए किसी सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। 72 घंटे तक चत्तर सिंह जी की समाधि लगी रही। तब टीका डांगी ने, जो वहीं छिपे बैठे थे, माखन सिर के ऊपर लगाया तो चेतना बाह्यमुख हुई। टीका ने हंसते हुए कहा, बापू, सो गए थे क्या? देखो, मेरी सारी मक्की सुअर खा गए। चत्तर सिंह जी ने टीका के पांव पकड़ लिए। उन्हें पता चला कि टीका डांगी उनके गुरु भाई हैं और उनके गुरु योगीराज गुमान सिंह जी के आदेश पर ही इनकी रक्षा हेतु यहां स्थित थे। इन परम सिद्ध चत्तर सिंह जी की भी कल्याणांक में काव्य रचनाएं सुरक्षित हैं। एक जगह आपने लिखा है, ऐसे फिरते हो फिरेयो भयो हाल बेहाल, टीका डांगी कर दियो घर माही निहाल। और एक स्थान पर लिखा है, टीका डांगी घर देखियो रमता फिरता राम। अर्थात मैंने टीका डांगी के घर में भगवान राम को चलता फिरता देखा है। राजयोगी चत्तर सिंह जी ने मेवाड़ी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। एक जगह अलख 25 पुस्तक में आपने लिखा, देबारी में उदयपुर में राण, वीरे राण दीवान है, उघा अलख
पछाण अर्थात उदयपुर देवारी की कोट के भीतर स्थित है। उदयपुर का शासन राणा संभालते हैं। जिस प्रकार राणा अपने इष्ट देव महादेव एक लिंग जी के दीवान हैं, उसी प्रकार अंतःकरण रूपी देबारी में उदयपुर रूपी बुद्धि स्थित है। बुद्धि स्वयं प्राण द्वारा नियंत्रित है, किंतु प्राण भी स्वतंत्र नहीं, वह भी परमात्मा का एक अंश है। अतः प्राण के भी जो स्वामी है, उस अलख निरंजन को जानना चाहिए। अतः गुरु गुमान सिंह जी और शिष्य चत्तर सिंह जी दोनों परम सिद्ध योगी थे। गुमान सिंह जी के मित्र स्वामी विशुद्धानंद जी भी सिद्ध थे। इन तीनों के चित्र आज भी राम झरोखा में लगे हैं। राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष श्री निरंजन नाथ आचार्य ने 1967 में राजर्षि चत्तर सिंह के आत्म साक्षात्कार के स्थान नौवा गांव में एक भवन तथा छतरी का निर्माण करवाया, जहां हर वर्ष भव्य मेला लगता है। अब इन्हीं गुरु शिष्य गुमान सिंह जी तथा चत्तर सिंह जी के चित्रों को लेकर कमल कुंवर कमरा बंद कर बैठ गए। एक बार 1982 में गुरुदेव बावरा जी महाराज अपने कुछ शिष्यों की टोली को लेकर उदयपुर गए। राम झरोखा में कमल कुंवर ने आपको आमंत्रित किया। अचानक गुरुदेव समाधि में चले गए और विशुद्धानंद जी के चित्र की ओर इशारा करके स्वामी विश्व भारती जी को बोले, मैं पिछले जन्म में यह यानी विशुद्धानंद था। उत्सुकतावश शिष्य इससे अधिक पूछने लगे तो आपकी बाह्य चेतना लौट आई और आप मौन हो गए।